सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। भगवत चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान को के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि अभी 2 दिनों से डेंगू बुखार से, बहुत तेज बुखार से पीड़ित मेरा बालक हॉस्पिटल में भर्ती था और अभी 1:30 बजे उसे कुशल हो जाने के कारण, स्वस्थ हो जाने के कारण 1:30 बजे अस्पताल से मैं छुट्टी कराकर लाई हूँ। और अभी भगवान की कथा कहने का सुंदर सा अवसर ऐसे लिंक में मुझे प्राप्त हुआ है, जिस लिंक को एक मैं सुंदर सी माला कहूँ, ऐसी माला जिसके ठीक बीच में शोभायमान जी.एस. पटेल जी और समस्त शिक्षाविद, मानस विज्ञ, मानस मर्मज्ञ जो पूरे देश भर से इस लिंक में जुड़ते हैं, उन सब का आशीर्वाद प्राप्त, जो एक छोटे छोटे मोतियों की तरह इस माला को सुशोभित करते हैं। और यह माला प्रतिदिन भगवान को पहनाई जाती है। ऐसे विज्ञ जनों के परिवार में मुझे अपनी कुछ छोटी मोटी तोतली भाषा में अपने कुछ स्वपरक चिंतन, कुछ संतों से सुने हुए, पढ़े हुए इत्यादि को आप सबके बीच में रखने का सुंदर सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उसके लिए साधुवाद साधुवाद। आदरणीय संचालक महोदय जी बड़े मानसविज्ञ हैं और मननशील, चिंतनशील हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। श्री के सिन्हा जी को उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आइएगा। आवाज सही आ रही भैया जी? आ रही, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। आइए, एक विवादित सी चौपाई है। विवादित इसलिए कहूंगी क्योंकि मैं समसामयिक हूँ और हम तो घरों में 20 साल पुराने किसी भी कबाड़ को रखने के पक्ष में नहीं होते हैं। फिर हम अपनी संस्कृति को क्यों ना खंगालें, हम अपने नीति शास्त्रों को समय क्यों ना उनका पल्लवन करें, क्यों ना उनके एक प्रबुद्ध और विवेकवान वर्ग जो है अपनी संस्कृति को समय के अनुसार खंगालता है, देखता है कि वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है। और अगर समसामयिक चिंतन पर, वर्तमान समय में अपनी उपादेयता पर अगर कोई नीति, वाक्य अगर पूरा पूरा खरा ना उतरता हो तो हमें उस पर जरूर चिंतन करके उस पर एक सोच कायम करना चाहिए। वैसे बहुत कठिन है, घर घर की लड़ाइयों से लेकर के देशों के बीच में भी जो युद्ध होते हैं ना, वो आधी अधूरी मान्यताओं पर ही आधारित होते हैं। सही और ईमानदार मान्यता बनाना एक चुनौती है और यही इतिहास की उपयोगिता है। आइए, महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। शाब्दिक अर्थ गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान के श्री मुख से कहलवाते हैं। प्रवचन पर्वत पर विद्यमान भगवान प्रकृति को अपने किस भाव से देखते हैं गोस्वामी जी महाराज? सचमुच जाकी रही भावना जैसी। प्रकृति के कण कण में भी, प्रत्येक होने वाली घटनाओं में भी व्यक्ति जो है वही देखता है, वही महसूस करता है जो उसके अंतस में होता है। सो स्वामी जी प्रकृति के प्रत्येक चित्रण में, उनको तो मेढक की टर में भी वेद के ध्वनि सुनाई देते हैं। सो अपना भाव
प्रकृति के कण कण में वे उपदेश, नीति, ज्ञान, भक्ति इत्यादि को देखते हैं। कुछ लोग इसलिए उन्हें प्रकृति के प्रति उदासीन भी कहते हैं, कि सही ढंग से इतिहास के प्रति भी उदासीन कहते हैं, ऐतिहासिक यात्रा का सही ढंग से चित्रण नहीं किया, वरना ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ होता, ये कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति का चित्रण कहीं श्रृंगार रस के भाव से नहीं किया। इस प्रस्तुत पंक्ति में भगवान के श्रीमुख से गोस्वामी जी कहलाते हैं कि महावृष्टि चली फूटी कियारी। महावृष्टि के होने से, अत्यधिक वर्षा के होने से क्यारियां फूट गई हैं। जैसे जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, स्वतंत्र होने से नारी जो है वो बिगड़ जाती है। स्वतंत्रता की तुलना जो है महावृष्टि से की गई और क्यारी की तुलना नारी से की गई। नारी भी स्त्रीलिंग शब्द है और क्यारी भी स्त्रीलिंग शब्द है। गोस्वामी जी महाराज की इन प्रस्तुत पंक्तियों में उनको, जो कुछ लोग जो विचारशील नहीं है, मननशील नहीं है, चिंतन परक नहीं है, वो लोग नारी निंदक, रूढ़िवादी जैसे शब्दों से नवाजते हैं गोस्वामी जी महाराज को। लेकिन प्रसंग की गहराई में जाकर के समसामयिक तराजू की तुला पर तौलकर भी अगर इस चौपाई को हम रखें तो कौन सी सुंदर बातें निकल कर आती हैं, जो वर्तमान परिवेश में हमारे लिए बहुत ही उपादेय है। कृषि अभी वर्तमान में लगभग 8-10 दिनों से लगातार वृष्टि हो रही है और इसको हम महावृष्टि कह सकते हैं। बस्तर क्षेत्र में तो ये स्थिति है जहां पूरे समस्त धान के पौधे मर चुके हैं और किसान ने जो बुआई की थी वो अब कुछ उसके हाथ लगने वाला नहीं है। वृष्टि अर्थात वर्षा, एक होती है अतिवृष्टि और एक होती है अनावृष्टि, और दोनों ही अकाल है। और अतिवृष्टि को ही गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ महावृष्टि कहा कि किसान जो है कृषि के विधि में पारंगत होता है, किसान जो है, चतुर किसान जो होता है, वह पानी की समुचित व्यवस्था करता है अपने पौधों को अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित होने के लिए, उनके सिंचन के लिए। सही जल की राशि होना, ना तो अधिक ना तो कम, जीवन संतुलन का नाम है। और ये व्यवस्था वो क्यारियों के माध्यम से करता है। समतल भूमि है, समतल भूमि में छोटी छोटी क्यारियां बना करके और उन क्यारियों के माध्यम से पानी का सिंचन प्रत्येक पौधे को सही मात्रा में, सही समय पर, सही मात्रा में, सही ढंग से मिलता रहे। इससे अच्छी पोषण की व्याख्या नहीं हो सकती। जो कहा जाता है ना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। पोषण करना और पालन करना में क्या अंतर है? गोस्वामी जी महाराज किसान के माध्यम से कहते हैं कि किसान जो है क्यारी, अब किसान जो है क्यारी बना दिया, लेकिन महावृष्टि हुई, ज्यादा वर्षा होगी तो क्यारियां फूट गई। और क्यारियां के फूटने से क्या हुआ? बोले जो उसने व्यवस्था की थी कि जहां जिसको जितने पानी की आवश्यकता है वहां कहीं ज्यादा अधिक पानी जमा हो गया, कहीं कम पानी जमा हो गया। गरीब गरीबी होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये तो सही पोषण नहीं हुआ। तो जिसको जितना चाहिए, बोले, और ये जवाबदारी किस पर है? बोले हम, हमारा जो प्राकृतिक हमारी जो संरचना है, हमारी जो सामाजिक संरचना है भारतवर्ष की, 70% तो हमारे देश में कृषि भूमि ही है। इसी प्रकार से लगभग 70% जनता गांवों में रहती है। एक संगठित और संयुक्त परिवार की तुलना हम इस कृषि अर्थात खेत से कर सकते हैं, कृषि भूमि अर्थात खेत से कर सकते हैं। घर भी एक खेत की भांति है और इस खेत में पुरुष जो है समतल भूमि की भांति है, पूरे खेत की तरह है, तो स्त्री जो है क्यारी की तरह है। और क्यारी के कारण ही सबको समान रूप से पानी की जैसे व्यवस्था मिल पाती है। सबके लिए जल आवश्यक है। छोटे छोटे इस परिवार में पौधे उगते रहते हैं, इन बीजों को हम पुष्पित पल्लवित करके उनको बड़ा करते हैं, समाज को सौंपते हैं, समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं, देश के लिए उपयोगी बनाते हैं। और ये व्यवस्था नर और नारी दोनों मिलकर के करते हैं। हमारे यहाँ नर नारी को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और इस व्यवस्था में देखिए, ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति जो है जिस काल में लिखी गई है और अभी जो युग चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, उन दोनों में तालमेल बिठाना, उन दोनों ही परिवेश में उसकी गहराई में जाकर चिंतन करके उससे सही अर्थ निकाल कर लाना और फिर उसको अंगीकार करना, और अंगीकार करके उसको फिर अपने जीवन में उस उपदेश को अंगीकार करते हुए फल की प्राप्ति करना ही यही मानस का उद्देश्य है। तो बोले नर और नारी, और नारी क्यारी की भांति है, पुरुष खेत की भांति है। अब उस क्यारी के माध्यम से, माने क्यारी मतलब सबको सही ढंग से पानी मिले, वितरण का अधिकार किसके पास है? बोले नारी के पास है।
अब अधिकतर ऐसा, चाहे आधुनिक नारी हो, चाहे कम पढ़ी लिखी हो, चाहे बहुत शिक्षित हो, हर वर्ग की नारी के हाथ में ही वितरण का अधिकार होता है। पुरुष कमा कर लाता है, नारी के हाथ में सब आर्थिक व्यवस्था होती है, सब पैसे उसे सौंप देता है। घर में किसको क्या चाहिए, कब क्या नहीं चाहिए, किसके शरीर के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए कब क्या जरूरत है, ये सारा वितरण स्त्री के हाथ में होता है। तो न केवल ये क्यारी का ये काम है, बल्कि यह जो क्यारी है, अब देखिए ऐसा लगता है बहुत सिमटी हुई है, थोड़ी सी जगह में छोटी सी ऐसी मोटी सी एक लकीर बना देता है किसान, क्यारी सिमटी हुई है, और खेत अधिक उसकी तुलना में बहुत विस्तृत है। पुरुष का क्षेत्र बहुत विकसित है। पुराने जमाने में पुरुष जाकर के बाहर काम करता था, उसका क्षेत्र बहुत विकसित था, इसलिए वो मानो वो समतल भूमि की तरह है। उस समतल भूमि में हमने विषमता की सृष्टि की क्यारी बना करके, लेकिन वो विषमता भी समता के लिए ही है। वो क्यारी सिमटी हुई दिख रही है कि वो घर परिवार में ही निरंतर लगी रहती स्त्री, घर परिवार में भी खाली किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सवेरे के चाय से लेकर के रात में सोते तक, उठते से लेकर सबके स्वास्थ्य, ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सबके समुचित विकास की पूरी चिंता करना नारी के हाथ में। और वो क्यारी के रूप में मानो एकदम सिमटी हुई घर परिवार तक ही सीमित दिखाई दे रही है। लेकिन उसकी ये संकुचित अवस्था और पुरुष का बाहर जाकर बहुत फैली अवस्था में काम करना, ये फैलाव और वो संकुचन दोनों एक दूसरे के पूरक ही तो है। अगर वो पूरक ना हो तो क्या हो? स्वतंत्रता के मायने क्या है? महावृष्टि से स्वतंत्रता की तुलना गोस्वामी जी महाराज ने की। वृष्टि नहीं, महावृष्टि। और महावृष्टि माने अतिवृष्टि, अतिरेक, अति सर्वत्र वर्जयेत। महावृष्टि, अतिवृष्टि हानिकारक है और अति सर्वत्र वर्जित है। स्वतंत्रता शब्द जिम स्वतंत्र भय बिगड़ नारी, स्वतंत्र होने पर नारी बिगड़ जाती है। आज के नारी स्वतंत्र के युग में जब अभी तुरंत हमारे देश की राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जैसी सबसे पिछड़ी हुई जाति की, जनजाति की महिला राष्ट्रपति पद की शपथ लेती है, उस समय अगर इस पंक्ति पर चिंतन किया जाए तो कौन सी भावनाएं आती है निकल करके। नारी स्वातंत्र के इस युग में जहां पर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर नारी दिखाई हमें नहीं देती। बोले बाबा अंबेडकर ने कहा था संविधान निर्माण के समय कि जिस दिन एसटी एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में से कोई नारी राष्ट्रपति पद पर चली जाए, उस दिन से आरक्षण बंद हो जाएगा, उस दिन से आरक्षण बंद हो जाएगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन आज उस पंक्ति पर करने वाले कितने लोग हैं ये मैं नहीं कहना चाहती, ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं मैं। तो बोले आज उस मौके पर जब इंदिरा नूई जैसे बड़ी बड़ी विश्व अपना स्थान मिलता है, 10वीं 12वीं का रिजल्ट में केवल लड़कियां ही लड़कियां दिखाई देती हैं टॉपर के रूप में, लड़के हर साल पिछड़े होते हैं। अरे ऐसे नारी स्वातंत्र के युग में, नारी की योग्यता के युग में, नारी के विकास के युग में जिमी स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। क्या आधुनिक नारी इस बात को स्वीकार करेगी कि स्वतंत्र मैं रहूं तो मैं बिगड़ जाऊंगी? स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय गोस्वामी जी कहना चाहते हैं? गोस्वामी जी यूं ही तो कोई बात नहीं कहते। गोस्वामी जी की यह रचना कालजयी है, तो उस समय जितनी प्रासंगिक थी अभी भी उतनी ही प्रासंगिक है, अभी भी उतनी ही प्रासंगिक, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्वतंत्रता, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा संविधान कहता है कि स्वतंत्रता पर हमारा मूलभूत अधिकार है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो उस हर व्यक्ति में नारी भी तो आती है। नारी स्वतंत्रता की जो परिभाषा है, इसको लिबर्टी, अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता है, इंडिपेंडेंस कहा जाता है, फ्रीडम कहा जाता है। और स्वतंत्रता का अर्थ प्रसिद्ध शिक्षाविद हाब्स ने कहा कि अभाव, जब हम बंधनों का अभाव महसूस करते हैं, जहां पर बंधन का कोई अभाव ना हो, वही स्वतंत्रता है। रूसो ने क्या कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से ही पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह पर शिकंजों में जकड़ा होता है। स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है? क्या केवल बंधनों और रुकावटों का अभाव है? उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक भी होती है, और वर्तमान में इसी की चिंतन करने की आवश्यकता है। जो मैकेली ने कहा कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये मैकेली के शब्द हैं जो उन्होंने परिभाषित किया। और बहुत सुंदर बात शिक्षाविद लास्की ने कही, जो विदेशी हैं, कि आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के व्यक्तिगत सुख की गारंटी के लिए
जो सामाजिक परिस्थितियां आवश्यक हैं, उनके अस्तित्व में किसी प्रकार के प्रतिबंध के अभाव का नाम ही स्वतंत्रता है। तो इसका स्वतंत्रता का अभिप्राय हम किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? कौन स्वतंत्र है, कौन परतंत्र है, कौन बोलता है कि मैं स्वतंत्र हूं और कौन कहता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं? हमारे शास्त्रों की बात अगर हम कहें तो हितोपदेश में लिखा है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मरहति, कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वो जब कुमारी हो तो पिता के संरक्षण में रहे, युवावस्था में पति के संरक्षण में रहे, और जब माता बने तो पुत्र के संरक्षण में रहे। इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर मदन पारिजात नामक शास्त्र में कहा गया कि अस्वतंत्रता स्त्रियः कार्याः पुरुषैश्च दिवानिशाम नैता रूपम परीक्षन्ते नासा वयसी संस्थिति है स्वरूपम ना कुरूपम वा पुष्पा नित्येव भुंजते। चाहे कुरूप हो, चाहे सुंदर हो, कैसे किसी भी प्रकार का पुरुष हो, नारी के ऊपर अगर निगाह नहीं रखी गई, ये इन पंक्तियों का अर्थ कि नारी सतत निगरानी में रहनी चाहिए। नारी पर अगर निगाह नहीं रखी गई, उसे निगरानी में नहीं रखा गया, तो वो बड़ी आसानी से परदारा कामी पुरुषों के चंगुल में फंस जाती है और अपना पातिव्रत धर्म नष्ट कर देती है। कुरूप और सुंदर पुरुष नहीं देखती, वह कामातुर होकर के अपना धर्म भ्रष्ट करती है। अब इन पंक्तियों की तुलना करें हमारे आज के परिवेश में, अगर इस पर हम चिंतन करें तो एक बहुत सुंदर सी बात निकल करके सामने आती है। वो ये कि वर्तमान समय में जब नारी केवल अधिकारों की बात करती है, नारी स्वतंत्रता की बात करती है, तो क्या नारी स्वतंत्र नहीं है वर्तमान में? बोले हम पुरातन काल की बात अगर लें तो पुरातन काल में जो है बहुत तरह के अत्याचार नारियों पर होते रहे हैं। 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, मुगल काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे मौर्य काल हो, अगर हम इतिहास की गलियों में जाकर अगर ना अपने आंख और कान खुली रखकर उनका निरीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि पुरुष जबरदस्ती स्त्रियों को अपने अधिकार क्षेत्र में रख करके उसे विकसित होने नहीं देता था। ऐसे भी लोगों का, सब पुरुषों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर है? जो हम स्वयं ही जिन चीजों को स्वीकार कर लें उसे हम परतंत्रता कैसे कहेंगे? तो नारी की ये दुर्दशा, बोले 17वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था? बोले स्त्रियों के पढ़ने की समुचित व्यवस्था की शुरुआत की उन्होंने, विधवा विवाह की शुरुआत की, बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने महिलाओं के लिए। तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इस बात को भोगता रहा है कि वो घर तक ही सीमित रहे, उसके पैर कभी घर से बाहर ना जाए। अगर वो स्वतंत्र होकर बाहर आने जाने लगेगी, पुरुष की तरह कमाने लगेगी, तो फिर पुरुष की क्या अहमियत होगी? पुरुष का अहम चोटिल होता है इससे। ये बात हमें इतिहास में दिखाई पड़ती है। लेकिन हर तरह उसी इतिहास में ऐसी नारियां भी मिलेगी जिन्हें हम मैत्रेयी कहते हैं, जिन्हें हम मदालसा कहते हैं, जिन्हें हम कहोला कहते हैं, जो ब्रह्मविद हुई, जो शिक्षाविद हुई। ऐसी नारियां भी उन्हीं कालों में निकल कर आती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के समुचित विकास के लिए एक महानगर के एक विद्यालय में शिक्षक ने बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया कि तुम्हें कैसी माँ चाहिए। बच्चे ने निबंध लिखा, एक बच्चे ने, कि मुझे ऐसी माँ चाहिए जो दिन रात मोबाइल पकड़ कर ना बैठी रहती हो, जो जीन्स और टी शर्ट ना पहनती हो, जो पिज्जा बर्गर का ऑर्डर ना देती हो, जो अपने हाथ से सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती हो, जो मेरा और मेरे पापा का अच्छे से ख्याल रखती हो, उनके साथ समय बिताती हो। मुझे ऐसी माँ चाहिए। उसके निबंध को पढ़कर टीचर की आंखों में आंसू आ गए। अब बताइए, वर्तमान की ये जो नारी है वो स्वतंत्र है, लेकिन यह स्वतंत्रता किस प्रकार की है? जो घर परिवार के सिंचन के लिए, घर परिवार में ममता और श्रद्धा, विश्वास, प्रेम जैसे सद्गुणों से लबालब त्याग से भरी हुई नारी जो है, जो घर परिवार का ख्याल करती है, घर परिवार को अपने इन सद्गुणों से सिंचित करती है, तो उसी कोख में फिर वैसे बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें हम राम, कृष्ण और शिवाजी इत्यादि कहते हैं। नारी की स्वतंत्रता जब घातक हो रही है अगली पीढ़ी के लिए, तो क्या आज की नारी को भी घर पर बिठा देना चाहिए? उसे जीन्स टी शर्ट नहीं पहनने देना चाहिए? उसे मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही।
मैं केवल ये कह रही हूँ, अरे नारी तो इतनी योग्य है कि बाहर के कार्यों को, बड़े बड़े पदों पर होते हुए भी वो घर के कार्यों को बड़ी कुशलता से करती है, घर के दायित्वों को भी निभा लेती है। प्रकृति प्रदत्त गुण है उसके पास जो पुरुषों के पास नहीं, कि एक साथ कई क्षेत्रों में काम कर सकती है। घर भी कुशलता से चलाकर, घर में परिवार में स्नेह श्रद्धा जैसे सद्गुणों से सिंचन कर परिवार को, बाहर के दायित्वों को भी निभा लेती है। तो नारी, ये क्यारी, क्यारी शब्द जो है यह मर्यादा की प्रतीक तो है, लेकिन इसके साथ साथ यह नारी की स्वतंत्रता की भी प्रतीक है। रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस बात को हम देखें, अगर ध्यान दें, तो हमें पता चलता है कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। कौशल्या जी ने कहा कि पिता का स्थान, पिता से भी माता का स्थान ऊंचा होता है। और ये माता का स्थान इतना ऊंचा, यत नारी तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये जो नारी का इतना ऊंचा स्थान बनता है, वो किस कारण से बनता है? क्योंकि बोले नारी की जो संरचना है प्राकृतिक रूप से, प्रकृति ने ही उसके शरीर की संरचना कुछ अलग प्रकार से की है पुरुष से। पुरुष और स्त्री दोनों एक समान है। ये भावनाओं में अच्छा लगता है, तर्क में अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में आने पर अगर हम इसको कसौटी कस कर देखें, तो जब गर्भ धारण करती है कि स्त्री, तो वो अपने आप ही बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाती है, अपने आप ही, समय भी। तो क्या वो प्रकृति से लड़ाई करे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं मासिक धर्म के चक्कर में फंस जाती हूँ, अनुष्ठानों को सही ढंग से कर नहीं सकती, मैं ये दौड़ नहीं सकती, मैं महीने के कुछ दिन ये काम नहीं कर सकती। गर्भधारण की क्षमता उसके अंदर होती, पुरुष के अंदर नहीं होती। गर्भधारण की क्षमता के कारण वो महान कही जाती है। समय में कुछ नियम और मर्यादाओं को वो स्वीकार कर लेती है। अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देकर खुशी महसूस करती है, अपने त्याग से, ममत्व से उसका सिंचन करती है और उसे एक लायक, देशभक्त और अच्छा नागरिक बना करके समाज को सौंपती है। ये नारी की कैसी परतंत्रता है? नहीं, ये परतंत्रता नहीं है, नारी स्वतंत्र है इस मायने में कि स्वतंत्रता को वो स्वयं ही अंगीकार करती है। रामचरितमानस में जब भगवती, उमा और शिव जी का विवाह होता है, तो माता विदाई के समय में बड़ी मार्मिक बात कहती है। वे कहती हैं कि कत विधि श्री जी नारी जग माही, कत विधि श्री जी नारी जग माही, पराधीन सब नेहु सुख नाही, पराधीन सब नेहु सुख नाही। हे पुत्री, मैं तुझे पातिव्रत धर्म का उपदेश देती हूँ। तू अर्धनारीश्वर होगी, पति का आधा अंग कहलाएगी। तू जीवन भर पातिव्रत धर्म में टिकी रहना, पति के साथ जीना, पति के साथ मरना। लेकिन विधाता, हाय विधाता, कौन कह रही हैं? जो पातिव्रत धर्म का उपदेश देती है अपनी पुत्री को, साधारण नारी नहीं है मैना। वो कहती हैं कि पुत्री, कत विधि सृजी नारी जग माही। ये विधाता ने नारी को का सृजन क्यों कर दिया है संसार में, और जब बनाया तो पराधीन सपने हो सुख नाही। सब बोलते हुए नजर आते हैं इस पंक्ति को, जो रामायण कभी नहीं पढ़े वो भी बोलते रहते हैं, पराधीन सपने हो सुख नाही। कि जो पराधीन हो उसको सपने में भी सुख कैसे हो सकता है? किसके अधीन है स्त्री? किसके अधीन है? मन उच्च श्रृंखल हो, बुद्धि उच्च श्रृंखल हो, नियमों को ना माने, प्रकृति के कण कण में सबको देखिए, सब अपने अपने नियमों से बंधे हुए हैं। इनको आप क्या कहेंगे? परतंत्रता कहेंगे? कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। प्रकृति का समुचित व्यवहार देखिए आप, चाहे विज्ञान के दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से, सब अपने अपने नियमों में बंधे हुए हैं। उन नियमों का परिपालन करने में ही उनका समुचित विकास है। तो पराधीन सपने सुख नाही। हम अपने मन और बुद्धि को छोड़ दें मनमानी करने के लिए? बोले मनमानी करने के लिए छोड़ देंगे तो बोले यही तो उच्च श्रृंखलता है। अरे नारी तो बोले जब कोई लड़का नहीं मानता, आवारागर्दी करता है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता, तो बड़े बूढ़े कहते हैं अरे जल्दी शादी कर दे, ब्याह कर दे। ब्याह करबे तो अपने आप समझिए, कर समझ में आई कि जिम्मेदारी क्या होता है। नारी आई उसके जीवन में और नारी आकर के उसके पैर में बेड़ियां डाल देती है। कौन सी बेड़ियां? बोले प्रेम की बेड़ियां, विश्वास की बेड़ियां। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है, कर्तव्य का एहसास कराती है, उसे एक अच्छा सुयोग्य इंसान बनने में, एक कर्तव्यनिष्ठ पुरुष बनने में उसका सहयोग करती है। तो बोले वो बेड़ी कैसी है? बोले वो बेड़ी प्रिय नहीं है पुरुष को। बोले ऐसे कितने गृहस्थ पुरुषों को मैं जानती हूँ जो अपनी नारी की, अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और गर्व से कहते हैं कि ये मेरी धर्म पत्नी है।
और उसका उसका मान करते हुए उसके कारण इसके कारण मेरा जीवन सब कुछ है, ऐसा मानते हैं। ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है? और नारी स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है। हॉस्पिटल विभाग में, चिकित्सा विभाग में, पुलिस विभाग में, आर्मी में 24 घंटे ड्यूटी देता है पुरुष, कोई छुट्टी नहीं। बहुत सारे विभाग हैं, बड़े बड़े उच्च पदों में जो अधिकारी बैठे हुए हैं 24 घंटे काम करते रहते हैं। एक पुरुष भी क्या स्वतंत्र है? दुनिया में कोई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि पर बस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव तो स्वतंत्र, जैसे ही शरीर धारण किया, जैसे ही शरीर मिला, शरीर की मर्यादा आ गई। शरीर भी नियमों से बंधा हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ, और उन नियमों का परिपालन करना पड़ेगा हमें। हम कैसे, हम अगर स्वास्थ्य के नियमों का पालन ना करें तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। परम स्वतंत्र नहीं, सिर पर कोई नारद जी उलाहना देते हैं भगवान को। ईश्वर के अलावा कौन है जो स्वतंत्र हो? पर बस जीव, पर बस जीव है। अर्थात बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थों में इसका एक सुंदर विकल्प दिया गया रामचरितमानस में, कि व्यक्ति जब तक शरीर को मैं मानता है तब तक वो परतंत्र ही है। भक्ति और ज्ञान, ये दो तत्व ऐसे हैं जो उसे स्वतंत्रता की अनुभूति कराते हैं। जब तक वह बद्ध है, बद्ध से बुद्ध की यात्रा, शव से शिव की यात्रा, भक्ति और ज्ञान, ये दो चीजें। और बोले भक्ति और ज्ञान, जब मनु और शत्रुपा जाते रहते हैं वन पथ की ओर, तो गोस्वामी जी से पूछा किसी ने, ये कौन जा रहे हैं? पति पत्नी। बोले पति पत्नी तो जा रहे हैं, लेकिन वो पति पत्नी किस रूप में है? बोले ज्ञान और भक्ति, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। एक ज्ञान है और एक भक्ति है, इस रूप में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान और भक्ति के पास ही वो निदान है कि व्यक्ति अपने ब्रह्म के साथ अपने एकत्व की अनुभूति करके अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। तब वो समझ में, तब वह प्रेम की मर्यादा को स्वयं ही स्वीकार कर लेता है। एक भक्त और एक ज्ञानी अपना ईश्वर से नाता समझ करके फिर प्रेम में ही अपने बहुत सारी चीजों को स्वीकार कर लेता है, और वो भी स्वीकार करना कोई गलत नहीं है। एक स्वयं होकर के जिन चीजों को हम अंगीकार करते हैं, जैसे कहा गया, जैसे एक और सुंदर दृष्टांत रामचरितमानस में आता है, वो कौन सा है? बोले श्री सीता जी का हरण। श्री सीता जी का जब हरण होता है, बोले लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची है। स्पष्ट उल्लेख गोस्वामी जी महाराज नहीं करते अरण्य कांड में कि लक्ष्मण जी ने कोई रेखा खींची थी, लेकिन मंदोदरी के द्वारा रावण को उलाहना दिया जाता है, उलाहना देती है मंदोदरी रावण को कि बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी अपने बल की डींगे मारते हो तुम, और तुम जब एकांत में साधु के वेश में जाकर के छल करके एक नारी का हरण करके तुम लाए, उस समय बोले रामानुज लघु रेख खचाई। राम के अनुज ने, राम के छोटे भाई ने एक रेखा खींची थी, तय नहीं नांगे हो ऐसे मनुसाई, उसको भी तुम लांग नहीं सके और बड़ी बातें करते हो। ये उलाहना देती है मंदोदरी रावण को। ये संकेत हमें प्राप्त होता है कि लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई रेखा। क्यारी, महावृष्टि भई फूट क्यारी, ये क्यारी और इस लक्ष्मण रेखा का आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार से संबंध है? थोड़ा सा चिंतन करें कि लक्ष्मण जी रेखा खींचते हैं गुरु मंत्र से। शक्तिवान तेजस्वीवान वह रेखा वन साइड है, वन साइड, अर्थात वो माता जी से, माता सीता से अनुरोध करते हैं, आज्ञा नहीं देते, उन्हें अनुरोध करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, माँ आप इस रेखा को न लांघना, क्योंकि आप अगर इस रेखा को लांघेंगी तो इस रेखा को लांघने से आप कष्ट में पड़ जाएंगी। अनुरोध कर रहे हैं, आज्ञा नहीं दे रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। और देखिए आज की नारी को खड़ा कर दिया जाए, उसके सामने ये मर्यादा की रेखा है, ये अनुशासन की रेखा है, ये सामाजिक आचरण की रेखा है, जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, उसकी ये रेखा है लक्ष्मण रेखा। ये वो रेखा है जिस रेखा का परिपालन स्वयं ही प्रकृति करती है। इस चींटी से लेकर के हाथी तक प्रकृति का कोई भी अंग इस लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं करता, एकमात्र मनुष्य को छोड़ करके। स्त्री तो स्त्री है, पुरुष भी लक्ष्मण रेखा पार करते हैं आज, और उसका अतिरेक समाज, पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो माता जी से अनुरोध किया उन्होंने कि इस रेखा को, अब देखिए वो वन साइड है, अर्थात माता जी की इच्छा है, चाहे तो इस मर्यादा को माने, चाहे तो इस अनुशासन को माने, चाहे तो ना माने, उनको किसी ने बाध्य नहीं किया। नारी भी इसी मायने में स्वतंत्र है। वर्तमान की नारी जो शिक्षित होती है, जो प्रबुद्ध होती है, जो विवेकवान होती है, जो विदुषी होती है, जो आत्मचिंतन करती है,
वो अपने चारों ओर लक्ष्मण रेखा को समय ही स्वीकार करती है। उसे कोई बाध्य नहीं करता, उसे कोई बाध्य नहीं करता, वो समय ही स्वीकार करती है। सीता जी जो है वो उनकी इच्छा थी, वो चाहे स्वीकार करे चाहे ना करे। भगवान जब ये वाक्य कहते हैं, जीव स्वतंत्र भय विग्रही नारी, जरूर सूर्पनखा का व्यक्तित्व उनके सामने, उनके मानस में आया होगा जब ये वाक्य कहते हैं। तो जीव स्वतंत्र भय विग्रही नारी, स्वच्छंद विचरण करती है सूर्पनखा, उसको कोई रोक टोक नहीं, कोई कहने बोलने वाला नहीं। और ये जो दर्शन है, ये हमारे वर्तमान के आधुनिक परिवेश में ये दर्शन हम स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। रावण भी इसी दर्शन का अनुयायी है, इसलिए तो वो कहता है, भगवती सीता को प्रेरित करता है कि वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाए, उसे बाहर आ जाए। मानो आज के युग में दुहाई दे कोई कि तुम तो स्वतंत्र हो, तुम तो बहुत शिक्षित हो, तुम तो उच्च कुल की हो, प्रबुद्ध नारी हो, विवेकवान हो, तुम्हें भला इस मर्यादा की, इस बंधन की क्या आवश्यकता है? बाहर निकलो इस बंधन से और स्वतंत्र होकर जियो। मानो रावण यही दर्शन देता है, जो आजकल के तथाकथित कुछ लोग कहते हैं इस बात को, और यही दर्शन मानो देता है। यही दर्शन, इसी दर्शन का अनुयायी है वो, माता सीता को प्रेरित करता है। माता सीता बाहर आ जाती है, और बाहर आती है, आने के बाद वो भय जो उस मर्यादा को, उस क्यारी के टूटने में जो अंकुर नष्ट हो जाते हैं, जो बीज नष्ट हो जाते हैं, महावृष्टि चली फूटी क्यारी, अंकुर नष्ट हो जाते हैं, उनके फलने फूलने की तो बात ही छोड़ो, वो बीज ही नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे आने वाले समाज को एक सुंदर से सद्गुणों का सिंचन करते हुए विकसित करते हैं, वो बीज ही नष्ट हो जाते हैं। बोले रावण रूपी भय उनके सामने आ जाता है, और वो इतने दिनों तक परतंत्र रहती है। सचमुच वो अब तक स्वतंत्र थी, लक्ष्मण रेखा को जब तक पार नहीं किया था तब तक वो स्वतंत्र थी, और जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार किया उन्होंने तो परतंत्र हो गई और रावण के आधिपत्य में आ गई। और बोले तरुपल्लो मोहरा लुकाई करूं विचार करूं का भाई, कैसे रहती हैं श्री सीता जी लंका में जाकर के, कैसी किस बंदनी के रूप में रहती है। परतंत्रता किसी को प्रिय नहीं है, ऐसी परतंत्रता। सीता जी उस स्वतंत्रता को खो करके, उस मर्यादा को लांघ कर, परतंत्रता को खोकर अपने नारी की अस्मिता, नारी का जो ओजस्वी रूप है, वो सब जब तक वो इस सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन जब तक ना करे तब तक ही है, तब तक ही है। अपनी नजरों में, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, अपनी नजरों में गिरती हैं, अपनी नजरों में उन्हें कचोटती है ये बात कि मैंने ये कैसे कर दिया। भले ही लीला में है, लेकिन ये हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा है। माता जी की लीला है, तुम पावक मा करहु निवासा। बोले श्री सीता जी बंदनी बनकर रहती हैं वहां 10 मास से अधिक समय तक, और फिर उसके पश्चात उन्हें फिर से वनवास का कष्ट भोगना पड़ता है। उन्हीं लक्ष्मण जी के द्वारा अग्नि जलाई जाती है, जिसमें उनको अग्नि परीक्षा देकर बाहर आना होता है, और फिर उसके पश्चात जो है फिर से उन्हीं लक्ष्मण जी के द्वारा रथ में बिठा करके उन्हें वनवास में रोते हुए उनको छोड़ करके लक्ष्मण जी फिर से आते हैं गर्भवती अवस्था में। तो स्त्री का ये जो रूप है, मुझे समय संकेत कर देंगे भैया, स्त्री का यह जो रामचरितमानस में ये जो दृष्टांत है श्री सीता जी का, इससे सुंदर दृष्टांत वर्तमान परिवेश में भी कहीं दिखाई नहीं देता। वर्तमान परिवेश में भी, तो वर्तमान परिवेश में आधुनिकता, नवीनता और पुरातन का समावेश, दोनों का संतुलन, हम अपनी जड़ों से जुड़े रहे, हम अपनी मर्यादाओं से जुड़े रहे, और मर्यादाओं से जुड़ करके हम पुरुष की सहधर्मिणी बन करके, पुरुष और अपने इस तरह से बोले संतान उत्पत्ति में तो बोले पुत्रवती जुवती जग सोई धर रघुवर भगत जासु सुत होई। स्त्री का स्थान मातृत्व प्राप्त करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो हैं शिक्षित ना हो, अरे आज तो स्त्री का विकास, समुचित विकास उसका हर क्षेत्र में हो रहा है। और किसके कारण हो रहा है? अगर एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो एक सफल स्त्री के पीछे भी एक पुरुष का ही हाथ होता है। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जब दोनों जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए परमार्थ का अनुसरण करते हैं, ईश्वर की ओर चलते हैं, सही मायनों में शरीर के बंधन से मुक्ति पाते हैं, और शरीर की मुक्ति से, शरीर के बंधन से मुक्ति पा करके फिर अपना और अपने परिवार का सही मायनों में सिंचन करते हुए वे समाज को और देश को एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। अभी राजस्थान में एक आर्मी के ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं वो,
और मैं राजस्थान अभी 2-3 महीने पहले गई थी, वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई है और वहां उनकी, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, वहां पर उनकी पोस्टिंग हुई है और वो क्या करते हैं, बोले वो राजस्थान में जहां सब सर्वत्र सूखा सूखा दिखाई पड़ता है, वो अपने कैंपस में, अब जहां वो रहते हैं वहां पर हरियाली ही हरियाली है। बड़ी अनोखी बात वो करते हैं। बोले क्या करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोले वे पौधे को जाते हैं, पहले नर्सरी में जाते हैं, एक पौधा कभी नहीं लाते, बहुत सारे 10-12 पौधे एक साथ लेकर आते हैं, ला करके उनको अपने बगीचे में पहले रख देते हैं, फिर 2 दिन तक रखे रहते हैं ताकि उस मिट्टी से उसका लगाव हो, उससे उसका संपर्क हो, उससे परिचय हो। फिर उसके बाद उसकी पॉलीथीन हटाते हैं, पॉलीथीन को भी 2 दिनों तक वहीं पे रहने देते हैं और 2 दिन तक रहने के बाद फिर क्या करते हैं, पॉलीथीन से भी ये अब ये मेरा घर छूट रहा है, अब मैं दूसरे घर में जा रहा हूँ। पौधे को एहसास दिलाते हैं कि तुम ये पॉलीथीन में थे नर्सरी में, अब ये तुम्हारा घर जो है अब तुमसे छूट रहा है, अब तुम दूसरे घर में जा रहे हो। ये अब गड्ढा खोद कर रख देते हैं, वहां पर पौधे को किनारे में, गड्ढे में नहीं रखते, किनारे रख देते हैं 2 दिनों तक, ताकि वो पौधा उस गड्ढे को देखता रहे कि अब ये मेरा नया घर ये है। और फिर वहां पर उसको बोले तब उसके बाद 2 दिन बाद उस पौधे को वहां पर लगाते हैं और लगाने के बाद फिर उस पौधे को प्रत्येक, अगर कभी उनको टहनी काटनी हो, कभी उनको फूल तोड़ना हो तो पौधे से अनुमति लेते हैं। एक आर्मी के इतने बड़े ऑफिसर पौधे की अनुमति लेते हैं और उसके बाद उसको, क्योंकि इन पौधों में भी ऊर्जा होती है, जीवन होता है, और वो अनुमति लेकर फिर उससे तोड़ते हैं, उस पौधे के साथ रोज कुछ समय बिताते हैं और वो बहुत अच्छे गायक हैं तो उनके साथ, उन्हीं के सामने बैठकर गाना गाते हैं। इससे वो पौधे जो है बहुत झूमते हैं, वो जब गाना गाते हैं तो पौधे झूमते हैं, लहराते हैं। वो पौधे जो हैं वो लहलहाते हैं, ज्यादा फूल देते हैं, ज्यादा हरे भरे रहते हैं। ठीक इसी तरह बालक का, ठीक इसी तरह स्त्री का, चाहे वो कन्या रूप हो, चाहे विवाह करके अपने घर से जब वो दूसरे घर में जाए, ठीक इसी तरह इसी संवेदना से जब एक पुरुष उसका साथ देता है, पिता के रूप में हो चाहे पति के रूप में हो, इस तरह से संवेदना युक्त वातावरण में एक स्त्री की जब देखभाल की जाती है, कभी उसे नहीं लगेगा कि मेरा घर मेरे लिए जेल है और मैं यहाँ पर परतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये उसे कभी नहीं लगेगा और वो परम